हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 149 डाटा एब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक्स को हमने आगे डिस्कस करना है। उसका फर्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंटर। पॉइंटर को स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं बता दूं कि हमने जब लेक्चर को स्टार्ट किया था CS101 के मॉड्यूल स्टार्ट किए थे, रिकॉर्डिंग इनकी क्लासेस, तो तब टाइम बहुत कम था। कुछ 10 दिन में मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए थे। उसमें जो भी टॉपिक हमारे हाथ आया हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि आपने 149 से ऑनवर्ड जो लेक्चर हैं उनको नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, ये नहीं करने आपने, बल्कि उस पर वीडियो ही नहीं बनेगी और मैं हर वीडियो के एंड पे बता दूंगा कि ये नहीं। जैसे 145 था आपका ऑनरशिप, उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन होती है लाइसेंस वगैरह की, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो 149 से ऑनवर्ड सब लेक्चर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बल्कि CS101 का मेन जो पार्ट है वो यही है। तो आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। हमने वीडियो अपलोड नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं था, वो हमारी प्रॉब्लम थी, हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन आप इसको कतई भी नहीं छोड़ सकते, सारे ही आपने लेक्चर करने हैं। मैं अगर रिकॉर्ड कर पाया तो आपको ज़रूर मिलेंगे, अदरवाइज आप कहीं और जहाँ से भी दिल करे आप कर सकते हैं। तो आपने इनको लाजमी तौर पे करना है, स्किप नहीं करना। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से लेक्चर जो है सीक्वेंस खराब हो गई है, और कोशिश करता हूँ अगर आपको समझा पाया तो। बेसिकली वो कहते हैं पॉइंटर्स recall that various cells in the machines main memory and the identify numeric address various cells। अब ये पॉइंट है वेरियस सेल्स। अब ये वेरियस सेल्स होते क्या हैं और ये आइडेंटिफाई द न्यूमेरिक एड्रेस। अब ये न्यूमेरिक एड्रेस क्या होता है? बेसिकली जो पॉइंटर होते हैं इन्होंने एड्रेस बताना होता है। आपको समझ नहीं आई बात की? मैं अब समझाता हूँ आपको। आपके पास ना एक ये कंप्यूटर के अंदर ना मेमोरी है, मतलब कि मेमोरी कार्ड है या मेमोरी है जिसके अंदर हमारी जो जगह होती है, जैसे कि घर का प्लाट होता है ना, ऐसे मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर। उसके अंदर ना मुख्तलिफ ऐसे रैम्स और मेमोरी लोकेशन होती है, इस तरह से कुछ, ठीक है, मुख्तलिफ। इसको जरा मैं, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं ऐसे। एंड प्रे फॉर माई हेल्थ। ये मतलब ना छोटे छोटे जो मेमोरी के एड्रेस होते हैं, मतलब ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, ब्लॉक्स ऑफ, ये छोटे छोटे सेल्स में मेमोरी डिवाइड होती है, छोटे छोटे सेल बना दिए जाते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे एक पर्सन है हमारे पास, इस बंदे को इस मेमोरी का नाम जो है ना, उसका नाम है इसका A1, इसका B रख दो, इसका नाम है बी थोड़ा मेरा गंदे वाला बन गया, B2 इसका नाम है। अब यहाँ से एक कमांड है, एक हदायत है, यानी कि कंप्यूटर को बोला जाएगा कि भाई आपने ना B2 के पास जाना है और इसके पास जो भी पड़ा हुआ है वो लेके आओ, ठीक है। फर्ज कर लो कि हमारे पास B2 जो है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, B2 जो है इसके पास मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ डाटा का नाम है लव नहीं लिखते, फतवा लगाओगे। अली नाम का डाटा है, ठीक है, और वो कहाँ पे पड़ा है? वो सेल B2 में पड़ा है, ठीक है। अब जिसने यहाँ से जाना है, इसने मेमोरी लेने के लिए जो कमांड है, इसको कैसे पता कि उसका एड्रेस क्या था? तो इसका कुछ एड्रेस बेसिकली इस तरह का होगा, FXKGQD123, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, वैसे एग्जांपल दी जा रही है। तो ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमें एक तरीकाकार है जिसको कहा जाता है स्टार, और इसको पॉइंटर कहा जाता है। ये सिर्फ एग्जांपल दी जा रही है, मैं आपको कोड से बताता हूँ क्या सीन होता है। अब किसी भी छोटे से मेमोरी सेल तक जो उसका एड्रेस हासिल करने के लिए जो लोकेशन है, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, ये वाली न्यूमेरिक, और इसको हम पॉइंटर्स कहते हैं। अब समझाता हूँ मैं मेन पॉइंट।
हम क्या करते हैं, हम चलते हैं आपके डेव सी के अंदर चलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड लिख के उसके अंदर इनपुट और आउटपुट, और उसके बाद आई विल, यहाँ पे इंट हमारे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, और ए को हम एक वैल्यू दे देते हैं, ए की वैल्यू है 2, ठीक है, 20, ए की एक वैल्यू 20 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आपने ये कोई भी चीज नहीं समझनी की क्या है, द वैल्यू ऑफ, बुखार से बंदे की मत तुम मारी जाती है, द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको करवाते हैं प्रिंट, इसको हमने प्रिंट किया, तो इसको मैं जरा जूम कर देता हूं कि हमारे पास जो ए की वैल्यू हमने बताई थी 20 है। इट्स मीन कि ये जो बॉक्स था, ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स की बात कर लो या किसी दूसरे बॉक्स की बात कर लेते हैं, हम क्या देते हैं उसको कि हमारे पास इस बॉक्स के अंदर 20 था, ये एक सेल था, इसके अंदर 20 पड़ा था, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू क्या मिल गई, 20, लेकिन हमें इस 20 वैल्यू तो मिल गई, लेकिन इस वैल्यू तक जाने के लिए एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को कैसे समझा जाता है, अब एड्रेस की बात करते हैं, कहाँ चले गए हम, यहाँ पे थे। अब इस 20 का तो हमें पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता कि ये इसका एड्रेस क्या है। हम डेव पे वापस आते हैं, अब हम क्या करते हैं कि हम एक इसका एड्रेस देते हैं। एड्रेस देने के लिए हम कहते हैं कि एक एंड ऑपरेटर लगा दिया जो कि एड्रेस बताता है। इसको अब मतलब रन करते हैं। अब देखिएगा पहले ए की वैल्यू क्या थी 20, लेकिन अब मैंने उसके साथ एड्रेस लगा दिया। अब ये इसकी वैल्यू 20 नहीं बताएगा, अब ये बताएगा कि ए का जो एड्रेस है ना, वो जो खाना नंबर है, मतलब ए है, उसका एड्रेस क्या है। मैंने सिर्फ अब उससे उसका एड्रेस पूछा, अब मुझे ये इसका एड्रेस बताएगा। ये रन करते हैं, अब ये 20 नहीं मिलेगा आपको। आप चेक करें 0x6FE1C, ये कंप्यूटर की जबान में इसका एड्रेस है, न्यूमेरिक एड्रेस। अब आपकी जो स्टेटमेंट है इसको समझिएगा, कहता है रिकॉल द वेरियस सेल, जो कि हमारे पास ये छोटे छोटे सेल बनाए हैं, वो कहता है इन मशीन मेन आर द आइडेंटिफाई द न्यूमेरिक एड्रेस। और एड्रेस क्या था जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, कहता है बीइंग न्यूमेरिक वैल्यू दीज एड्रेस देमसेल्फ कैन बी इनकोडेड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी। इनको इनकोड किया जाता है और मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब कहता है पॉइंटर क्या होता है, पहले तो मैंने अभी बात सिर्फ एड्रेस की है। A pointer is the storage area that contains such address। वो कहता है इस तरह के एड्रेस पे पॉइंटर वो स्टोरेज एरिया है जो इस तरह के एड्रेस पे मुश्तमिल होता है। इन केस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर पॉइंटर आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द लोकेशन वेयर द डाटा इज आर स्टोर्ड। ठीक है, आपका मतलब कि बहुत ज्यादा एडवांस वाला नहीं है, इसमें मैं पूरा आपको प्रोग्राम करवा देता तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता, लेकिन आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि वेरियस सेल होते हैं मशीन के अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है, जिनको न्यूमेरिक एड्रेस के जरिए बताया जाता है। ठीक है, अब वो जो न्यूमेरिक एड्रेस, अब पॉइंटर क्या है, अब पॉइंटर इज द स्टोरेज एरिया, जगह का नाम पॉइंटर है। पॉइंटर इज अ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन्स सच इनकोडेड एड्रेस, जो कि इस तरह के इनकोडेड एड्रेस पर मुश्तमिल होते हैं, इनको हम उस जगह को पॉइंटर कहते हैं। इन द केस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर पॉइंटर आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द लोकेशन वेयर द डाटा आइटम्स आर स्टोर्ड। ये होता है पॉइंटर। अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की। फर्ज कर लो कि हमारे पास यहाँ पे एक आपका जो रूम नंबर है, रूम नंबर के अंदर सीन कुछ इस तरह से है कि आप अपने कमरे के अंदर रहते हैं, लेकिन कोई मेहमान, आपका कोई दोस्त आपसे मिलने के लिए आता है, तो आपकी वालदा कहते हैं कि रूम नंबर 6, ठीक है, या वो कहते हैं कि हमारे घर के रूम नंबर 6 के अंदर जो है हमारा बेटा वहां पे सोया हुआ है। तो वो जो आपकी अम्मी ने जो आपका एड्रेस बताया ना कि पहले आपने रूम नंबर 6 में जाना है, तो वहां पे, या एग्जांपल कर लो कि आप एक होटल में रहते हैं,
एक बड़ा होटल है 5 स्टार, 5 स्टार होटल में रहते हैं, तो आपका जो एड्रेस है वो ये है कि बिल्डिंग नंबर 3, ठीक है, फ्लोर नंबर 9, रो नंबर 3 एंड रूम नंबर 9। तो ये आपका जो एड्रेस है, अब ये एड्रेस किसका है? आपके कमरे का। तो वो जो आपका कमरा है जो इस एड्रेस पे मुश्तमिल है उसको पॉइंटर कहते हैं। वो पॉइंट कर रहा है आपके एड्रेस को, ठीक है, इसको पॉइंटर कहते हैं। इसमें उसने आगे वो कहता है लोकेशन टू अनदर, यहाँ पे कुछ 2-3 उसने चीजें एडवांस में बताई है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, काउंटर, यानी कि काउंटर प्रोग्राम जो होते हैं, काउंटर पॉइंटर जो होते हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। इसको समझ लो कि ये क्विज आता है आपका। यहाँ पे उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट वाली ये वाली लाइन को आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ आएगा। वो कहता है कि when we must rapidly move an atom of the data from one location to another, मतलब कि एक इस लोकेशन से आपने डाटा को इस लोकेशन तक अगर कहता है फर्ज कर लो मूव करना है, तो कहता है कि यहाँ पे किधर चले गए, वी माइट डेजिग्नेट द फिक्स लोकेशन टू सर्व द पॉइंटर। वो कहता है इसको डेजिग्नेट करो, उसको बताओ कि कहाँ कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन में शिफ्ट करना है, ठीक है, टू सर्व एज अ पॉइंटर, उसको पॉइंट करो। कहता है ईच टाइम वी मूव द आइटम वी कैन अपडेट पॉइंटर टू द रिफ्लेक्ट न्यू एड्रेस, हम नए एड्रेस में शिफ्ट कर सकते हैं ऑफ द डाटा। लेटर बाद में व्हेन वी नीड टू एक्सेस आइटम्स ऑफ द डाटा, कहता है बाद में जब जिस जगह पे हमने डाटा को मूव कर दिया वहां से अगर डाटा की जरूरत पड़ती है तो हम कैसे उस तक उसको हासिल करते हैं। तो वो कहता है वी कैन फाइंड इट बाय मीन ऑफ द पॉइंटर, हम इसको पॉइंटर की मदद से उठा सकते हैं। वो जो एड्रेस होता है ये बेसिकली मोस्टली स्टार की मदद से लिखा जाता है। जैसे कि देखो हमारे पास एक वेरिएबल है, ये हमने उसका पॉइंटर बता दिया, स्टार लगा दिया, ठीक है। अब क्या है मतलब कि ये जो आईपी नाम का हमारे पास वेरिएबल है इसको सिर्फ ये एड्रेस बताया है, ठीक है, ये एड्रेस होता है। वो कहता है कि आईपी का जो भी एड्रेस है वो वेरिएबल को दे दो, ठीक है, ये पॉइंटर है, ठीक है, और पॉइंटर ही आपकी जो लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर वहां तक आपको ले जाती है। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है कि पॉइंटर विल ऑलवेज ऑलवेज पॉइंट टू द डाटा, और ये ऑलवेज डाटा को पॉइंट करते हैं। सिंपल सा काम है, ये एड्रेस होते हैं मेमोरी के। उसके बाद इसके अंदर उसने बताया है नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ वो पुरानी बात बता रहा है कि हमने पिछले मॉड्यूल में 36 में सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का नाम होता है सीपीयू। एक क्विज आ सकता है आपको, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट सीपीयू, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको कहते हैं। कहता है देयर वी फाउंड दैट रजिस्टर कार्ड प्रोग्राम काउंटर, मतलब कि रजिस्टर क्या होते हैं, कॉपी कलम वाले रजिस्टर नहीं होते। वो कहता है कि हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं उनको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर की उसने डिफाइन किया वो। और उसके बाद वो कहता है अनदर नेम ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, इसका दूसरा जो नाम है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। इसको हम समझ लेते हैं कि ये है क्या बात। आपकी पीपीटी स्लाइड के अंदर बहुत खूबसूरती से बयान किया गया। पहले तो उसने पॉइंटर की डिफाइन बड़ी अलग से करके बताई है, इसको यहाँ से पढ़ लिया करो कभी कभी जब आपके पास टाइम कम हो। पॉइंटर इज द स्टोरेज एरिया दैट कंटेन इनकोडेड एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी मस्ट रैपिडली मूव, उसने आगे एग्जांपल दे दी, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जगह पे उसने बताया प्रोग्राम काउंटर इज द यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ये क्या सीन है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको जरा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं इसका कलर। अब कहता है कि ये जो आपको ये सेल नजर आ रहे हैं ना, इसके अंदर कुछ एड्रेस होते हैं, इसको क्या करते हैं हम गूगल की तरफ जाते हैं जी। ये देखिएगा जरा कि ये वाली साइड देखें, कुत्ते छोड़ दें आप इधर आ जाएं। यहाँ पे वो कहता है कि ये देखिए 1008 है, ये एक मतलब कि उसका स्टोरेज एड्रेस है, ठीक है। अब ये क्या करता है 1008 ये नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। हर जो बॉक्स होता है ना वो दूसरे नेक्स्ट पॉइंटर के साथ होता है। आपने मॉड्यूल नंबर 36 में ये बात पढ़ी भी थी, लेकिन आपने पढ़ी नहीं, मुझे पता है आपका, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि आपका जो नेक्स्ट होता है उसके साथ ये मैच करता है। फिर नेक्स्ट मतलब कि आगे वाली जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है ना उसके साथ इसका कनेक्शन होता है। यही बात वो बता रहा है कि प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस, ये सारे जो है इनके अंदर एड्रेस आता है और ये जो आगे वाली इंस्ट्रक्शन होती है ना उसके काम आते हैं। थस द प्रोग्राम काउंटर प्ले
अ रोल ऑफ द पॉइंटर, और ये नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करते हैं। इन द फैक्ट अनदर नेम ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं कि ये अगली की इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दी है कि मतलब कि एक का दूसरे के साथ पॉइंट क्या है, जिसको पॉइंटर कहते हैं। उसने एग्जांपल दी है, वी वांट टू लिंक द ऑल नोवेल्स बाय वन अनदर, लेट्स ऐड द पॉइंटर एडिशनल। हम एक का लिंक दूसरे के साथ लगा देते हैं, फिर उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये मॉड्यूल था, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे आपने याद रखिएगा क्या करना। पॉइंटर क्या होते हैं, मतलब कि इसकी डिफाइन आएगी। उसके बाद आपको पूछेगा प्रोग्राम काउंटर क्या होते हैं, और इसका दूसरा नाम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। इसके अलावा आपने 3 चीजें करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।